सही दिशा में नहीं जा रहा है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मैग्नाफाइंग ग्लास को अगर सूरज के सामने एकदम स्थिर रखा जाए, नीचे कागज का टुकड़ा रखा जाए, क्या हो जाएगा? और वो ऐसे ऐसे हाथ थरथराते रहे तो नहीं लगेगा, और एकदम स्टिल एक जगह रहे तो लग जाएगा। तो हमारा जो फोकस है स्टिल है क्या? किसी लीडर ने स्पीच किया था कि एक बॉलीवुड में गाना लिखने वाले लेखक थे, उनका नाम था नौशाद, और मैंने कहीं से सुना था, हमको आज भी वो याद है। नौशाद साहब को आइडिया आता गया, गाना लिखते चले गए, लिखते लिखते शाम हो गई, रात हो गई, और हाथ में सिगार जलाया, और सिगार जो जलाया उन्होंने, सो सिगार शायद 1-2 बार पिए और उसके बाद ऐसे ही था, और सिगार जलता रहा, वो लिखते गए, सिगार जलता रहा, वो लिखते गए, सिगार जलता रहा, लिखते गए। लास्ट में पता चला कि सिगार तो पूरा जल गया और उनका साथ साथ हाथ जल गया, होल हो गया। बाद में जब पूरा हाथ जल गया तभी अरे साला, तब ध्यान वहां से वहां गया। उसको बोलते हैं फोकस्ड अपने काम पर। हेलो, आपको फोकस, आपका फोकस हिलता रहता है। अब फोकस अगर हिलता डुलता रहा, किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब नहीं हो सकते। आप यहां से जाएं, थोड़ा वहां पर चुमावन करना है, वहां शादी में शामिल होना है, वहां बर्थडे है उसका, थोड़ा उधर भी चलो, उधर भी चलो ना। कलाम साहब का शादी मंगनी का डेट फिक्स हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं, 32 साल का एज था उनका। 32 साल के एज में उनकी शादी तय हुई कि भाई हाँ, लड़की देखा देखी हो गई है, आज मंगनी है और सब लोग आ रहे हैं। और वो उस समय रॉकेट बनाने का काम कर रहे थे, रॉकेट पर काम कर रहे थे, और इतना विलीन हो गए काम करते 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 कि वो याद ही भूल गए कि आज मेरी मंगनी थी। और उस समय मोबाइल कुछ थोड़े था कि कहाँ है जी, तुम्हारा कुटुंब आ गया, जल्दी आ जाओ। उस समय कुछ नहीं था, और वो भूल गए, कल होकर के परसों होकर के भी याद नहीं आया कि उनका आज मंगनी था, रिंग सेरेमनी था। कुछ साल के बाद किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने शादी नहीं किया? ओ, हम तो भूल ही गए शादी करना। उसको बोलते हैं फोकस्ड। हेलो, एक कहानी सुन रहे थे हम, बबलू सर, बहुत अच्छी कहानी थी। उसमें यह कहा जा रहा था कि एक लड़की थी, वो रोज पूजा करने जाती थी मंदिर में। मंदिर में वो जब पूजा करने जाती थी तो पूजा तो करने जाती थी, और बाद उस महिला मंदिर के बाहर में महिला सब थाली लेकर के पूजा का 3-4 ग्रुप बना बना करके आपस में बात करती रहती थी। ये बेचारी अकेले जाती थी मंदिर में, पूजा करती थी, आ जाती थी। तो ये सुनती थी कि बाकी महिलाएं क्या बात कर रही है, तो कोई अपना सास का बुराई कर रही है मंदिर में छिपा लेकर के, हमारा सास तो ऐसा है, हमारा सास तो एकदम गड़बड़ है। कोई अपना ननद का शिकायत कर रही है, कोई पड़ोसी का शिकायत कर रही है, कोई कह रहे है कि फलानिया के बेटी तो भाग गया फलना के जोड़े। हेलो, आज सब मंदिर में पूजा करने जा रही है। वो आई, एक दिन गई पुजारी के पास। जानते हैं पुजारी जी, ये सब जो आती है जाती है, वो सब का सब एक दूसरे का बुराई इतना न बतियाती है, काहे ना पूजा करने के लिए आती है। तो कोई बात नहीं, आप मेरा पूजा करवा दीजिए बढ़िया से। हेलो, पुजारी जी कहें कि नहीं, आज तो तुम जैसे तैसे आ गई, कल बढ़िया से शुद्ध होकर आना, ताकि शुद्ध तरीके से मैं तुम्हारा पूजा करा दूं। तो वो कैसे? तो 1 लोटा पानी ले लेना, अब पानी में लोटा में थोड़ा सा भी जगह ऊपर से न बचे, एकदम भर लेना, और तब अपने घर से निकलना, और उसमें से 1 को बूंद छिलकना नहीं चाहिए। और वो लोटा का पानी लेके आओगी, तब तुम्हारा संपूर्ण पूजा कराऊंगा। और वो पूरा लोटा में पानी लेके आई, और इतना भरा हुआ था कि वो तो एकदम ध्यान से धीरे धीरे, कहीं गिर न जाए, हे भगवान, पूजा वाला बात है, गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, गिर न जाए। मंदिर में ओटा पर चढ़ रही है,
धीरे धीरे, और आखिर उसका मेहनत सफल हुआ और एक बूंद भी नहीं गिरा। पुजारी कहा कि आ गई? हाँ, गिरा तो नहीं है? नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरा। आज तुमने रास्ते में क्या क्या देखा? कुछ नहीं। आज हमको कुछ नहीं दिखा पुजारी जी, क्योंकि फोकस पूजा पर था। ये सुनो, और आपका फोकस यहां से जाते हैं, क्या लगता है? मैं जब यहां से चला साहब, मैं शुरुआत की यहां से, और जब यहां तक आया हूं, आज जितने लोग हैं ना आप, 99% मेरा टीम नहीं है वो जहां से मैं शुरुआत किया था। क्योंकि सबने चला, यहां आके कोई रॉयल्टी हुआ, फोकस अलग था, शादी पर, विवाह पर, पिकअप सेंटर पर। अपलाइन गड़बड़ है, अपलाइन, ऐसा अपलाइन के साथ मैं काम नहीं कर सकता, उस साइड हो गया। मैं बढ़ता रहा, फिर हमको कोई मिल गया, वो मिला, वो रॉयल्टी हुआ, टेक्निकल हुआ, और उसको कुछ दिन के बाद शिकायत आया। जानते हैं, अपलाइन को 3 दिन से फोन कर रहा है। याद रखिएगा, जिसको शिकायत हो गया इस सिस्टम में, अपने डाउनलाइन से, जिसको अपने पिकअप सेंटर से, जिसको अपने कंपनी से, और जिसको अपने अपलाइन से शिकायत हो गया, आज नहीं तो कल इस सिस्टम से उसकी विदाई रखी हुई है। याद रखिएगा, शिकायत आना उसी समय समझ लीजिए कि इसका विकल्प ढूंढ लो भाई। शिकायत में जो गया वो विदा हो जाएगा। हेलो, चूंकि मेरा कर्मा अनुभव है इस सिस्टम का। आप याद रखिए, यहां से जब कुछ को टेक्निकल बनाया और वो जाके घर में लिखा जय आरसीएम, और लेकिन शिकायत आ गया था, हम समझ गए कि गया। यहां से आगे गए, यहां पर कोई रॉयल्टी हुआ, कार खरीदा, और उस कार के पीछे साटा जय आरसीएम, लेकिन शिकायत आ गया, मैंने कहा कि यह भी गया। और ऐसे करते करते बहुत सारा बाधा, बहुत चुनौतियां, हमारे बीच में भी ध्यान भटकाने वाला आया, शादी विवाह श्राद्ध, ये वो छोड़ दिया, ये वो, लेकिन मेरा फोकस था कि चलेंगे तो आरसीएम के संग, मरेंगे तो आरसीएम के संग। और आज भी ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं भटकाया जा रहा है, मेरा फोकस से ध्यान भटकाया जाता है रोज बर रोज, लेकिन मैं चलता जा रहा हूं। और आप सबका भी फोकस्ड होना चाहिए उस महिला की तरह कि मैं एक बूंद एकदम ध्यान। फलाना की मौसी की तबीयत खराब है, सुनाई ही नहीं पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता था कि वो रोड पर लाइट लेकर के पढ़ रहे थे किसी लैंप पोस्ट के नीचे, और बगल से बारात गुजर रही थी, पूरा एकदम ढोल लगा रहे, डांस गाना बाजा के साथ बारात गुजर रही थी। और वहां एक उनका मित्र है, कहा कैसा लगा बारात? कहा बारात किधर गया? बारात तो अभी गया ना, हमारे यहां से बारात गया, हमको तो पता भी नहीं चला। फोकस कहां था? तो हमारा फोकस क्या होता है? थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उसके भी टीम में झांकी पार लूं, अरे तो और कैसे चल रहा है? अच्छा तो रॉयल्टी हम लटकल है, जा फोकस। वो अपने टीम पर फोकस, अपने काम पर फोकस बना लेता। यहां अधिकतर लोग बैठे हुए हैं ऐसा, जिसको जोड़ दिया अपलाइन, वो आज अपलाइन नहीं है यहां, और यहां ही नहीं, उसका अपलाइन आरसीएम छोड़ दिया। यहां बैठे हुए अरुण निराला जी, कौन जोड़ा था आपको सर? प्रेमनाथ जी, आरसीएम छोड़ दिया। तो चलने वाला तो ढूंढ लिया कि हमको चलना है आनंद सर के साथ, और नहीं चलने वाला होता तो प्रेमनाथ को ढूंढता रहता। अपलाइन भाग गया। इसमें से अधिकतर लोग, बबलू जी को जोड़ने वाला अपलाइन स्वाहा, बबलू जी मेरे को पकड़ लिया। चंदन जी को जोड़ने वाला हमको पहला बार वही बुला के ले गया था कि सर मेरा टीम वहां हुआ है, हम कि चले, और गए तो वहां 4-5 आदमी बैठे हुए थे। चंदन जी को मैं पहचानता नहीं था, और जो जान पहचान कराया अगुआ गायब, डायरेक्ट हो गए गठबंधन। इनको लाने वाला स्वाहा।
कन्हैया सर को लाने वाला स्वाहा। स्वाहा। चौराहे पर खड़ा होकर असमंजस में वो खड़ा है भोला भाला, किस पथ पर जाऊं ये बार बार सोचता है वो भोला भाला। इधर से आवाज आई, राह पकड़ तू एक चला जा, मिल जाएगा मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखा था उन्होंने, मधुशाला। उसका पूरा लाइन मैं ठीक से नहीं समझा पाया, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं समझा दिया आपको। हेलो, तो साहब फोकस्ड। अब हम कहते हैं पूरा लाइफ काम करना है, और 1 साल हम फोकस, जब तक ये कागज जले नहीं तब तक ये इस गिलास को नहीं हिलने दे। 1 साल फोकस रख दें। क्यों जानते हैं? क्योंकि बाबूजी गरीब थे, दादा बिल्कुल गरीब थे। दादा को तो खाने के लिए नहीं था। गरीबी से हम आए हैं, लाचारी से आए हैं, बदहाली से आए हैं, और 1 साल अगर फोकस, अगर गिलास को नहीं हिलने दे तो अगले 7 जन्म में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। इसके लिए फोकस करना चाहिए। अगर मेरे पास वो क्षमता है कि मैं फोकस कर दूं और 7 पीढ़ी को सुरक्षित कर दूं तो फोकस करना चाहिए।